गांव की सुबह हमेशा अजान की आवाज से शुरू होती थी। मस्जिद से उठती हुई वो पुकार दिलों को सुकून देती और हर इंसान को याद दिलाती कि जिंदगी का असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। इसी गांव में एक बुजुर्ग चरवाहा रहता था। उम्र लगभग 60 साल, चेहरा धूप में तपकर सांवला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वो हर सुबह अपने छोटे से झुंड को लेकर बाहर निकलता और दिन भर हरियाली से भरे मैदानों में भेड़ बकरियों को चराता। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वो हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह कहकर करता। घर से निकलते वक्त, रोटी का निवाला तोड़ते समय, झुंड को चरागाह की ओर हाँकते समय, हर बार उसकी जुबान से पहले अल्लाह का नाम निकलता। गांव के लोग कई बार मुस्कुराकर कहते, अरे बाबा, हर काम पर बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है क्या? चरवाहा हमेशा शांति से जवाब देता, हाँ, क्योंकि जिस काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है, उसमें बरकत होती है और डर मिट जाता है। एक दिन की बात है। शाम का वक्त था। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था। चरवाहा अपने झुंड को लेकर घर लौट रहा था। तभी अचानक पास के जंगल से एक बड़ा भेड़िया निकल आया। उसकी आंखों में भूख की लाली थी, दांत चमक रहे थे और गुर्राहट से हवा कांप उठी। भेड़ बकरियां घबराकर इधर उधर भागने लगीं। गांव के कुछ लोग दूर से ये दृश्य देख रहे थे और उनके दिल कांप उठे। अब तो चरवाहा मारा जाएगा, भेड़िए से कौन टकरा सकता है? लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन उस बुजुर्ग चरवाहे के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने तुरंत जमीन से एक मजबूत डंडा उठाया और पूरे यकीन के साथ ऊंची आवाज में बोला, बिस्मिल्लाह। भेड़िया गुर्राता हुआ पास आया। गांव वालों को यकीन था कि अब हमला होगा, लेकिन जैसे ही उसने चरवाहे की ओर देखा, उसके कदम अचानक रुक गए, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उसकी गुर्राहट धीमी पड़ गई और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, फिर जंगल की ओर लौट गया। यह दृश्य देखकर गांव वाले हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि भेड़िया क्यों पीछे हट गया। सबकी नजरें उस बुजुर्ग पर टिक गईं, जो शांति से अपने झुंड को संभाल रहा था। जब लोग उसके पास पहुंचे और बोले, बाबा, ये कैसे हुआ? आपने कुछ किया क्या? तो वह मुस्कुराकर बोला, मैंने तो बस बिस्मिल्लाह कहा था, बाकी सब अल्लाह की रहमत है। याद रखो, जब इंसान अल्लाह के नाम पर भरोसा करता है, तो सबसे बड़ा दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन गांव वालों ने पहली बार गहराई से समझा कि बिस्मिल्लाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि अल्लाह की हिफाजत का दरवाजा है। भेड़िए वाली घटना के बाद गांव के लोग उस बुजुर्ग चरवाहे की इज्जत और भी ज्यादा करने लगे। लेकिन इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुए। अल्लाह अपने नेक बंदों को और मजबूत बनाने के लिए उन्हें बार बार आजमाता है। कुछ हफ्तों बाद गांव में कड़ी गर्मी पड़ने लगी। खेत सूखने लगे, कुएं का पानी घटने लगा और घास पात झुलसने लगे। भेड़ बकरियों के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया। कई गांव वालों ने अपने जानवर बेच डाले, क्योंकि उन्हें खिलाने का इंतजाम नहीं था। लेकिन बुजुर्ग चरवाहा अलग था। उसने अपने झुंड को बेचने की जगह और मेहनत करने का फैसला किया। हर सुबह वो बिस्मिल्लाह कहकर दूर दूर तक निकल जाता, ताकि कहीं हरी घास मिल सके। कभी कभी दिन भर चलने के बाद भी उसे सिर्फ थोड़ी सी सूखी झाड़ियों से गुजारा करना पड़ता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे बाबा, ये जिद छोड़ो, इन बकरियों को बेच दो। देखो, खुद के खाने का इंतजाम मुश्किल हो रहा है और तुम इन जानवरों के पीछे अपनी जान खपा रहे हो। लेकिन वह हमेशा एक ही जवाब देता, रिस्क का मालिक मैं नहीं, अल्लाह है। जब उसने इन मासूम जानवरों को मेरी जिम्मेदारी बनाई है, तो वो इनके लिए भी रास्ता खोलेगा। मैं बस अपनी कोशिश कर रहा हूं, बाकी सब उसी पर छोड़ दिया है। एक दिन हालत और भी कठिन हो गई। सूरज सर पर आग बरसा रहा था। चरवाहा और उसका झुंड प्यास से बेहाल थे। दूर तक कोई पानी का निशान नहीं था। बकरियां बार बार मिमियाती और जमीन पर लेट जाती। उस वक्त बुजुर्ग चरवाहा एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसने आंखें बंद की, दिल से दुआ मांगी और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, तू ही हमारी प्यास बुझाने वाला है। तेरी रहमत से ही हमारी जिंदगी चलती है। हमें मायूस मत कर। दुआ पूरी होते ही अचानक काले बादल उमड़ने लगे। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी जमीन महक उठी, झाड़ियों ने हरियाली ओढ़ ली और पास ही एक गड्ढा पानी से भर गया। भेड़ बकरियां दौड़कर उस गड्ढे से पानी पीने लगीं। बुजुर्ग चरवाहा सुकून से आसमान की ओर देखने लगा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
गांव वाले भी ये नजारा देखने आ गए। उन्होंने हैरानी से कहा, ये कैसे हुआ? इतनी तपिश में अचानक बादल कहां से आ गए? चरवाहा मुस्कुराया और बोला, ये अल्लाह की रहमत है। जब इंसान सब्र और यकीन के साथ बिस्मिल्लाह कहता है, तो मुश्किल हालात भी रहमत में बदल जाते हैं। बरसात के बाद गांव में फिर से हरियाली लौट आई। खेतों में लहराती फसलें खड़ी हो गईं और तालाब पोखर पानी से भर गए। लोग खुश हो गए, लेकिन इसी बरकत के साथ कुछ दिलों में घमंड भी आ गया। गांव का एक अमीर जमींदार था, रईस अहमद। उसकी जमीनें सबसे बड़ी थीं और उसके पास सैकड़ों जानवर थे। बारिश आते ही उसकी जमीनें सोने जैसी चमक उठीं। वो अक्सर लोगों के सामने डींगे मारता, देखा किसकी दौलत सबसे आगे है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन बरकत सिर्फ मेरी जमीन में है। ये सब मेरी अक्ल और तजुर्बे का कमाल है। लोग चुप रहते, मगर बुजुर्ग चरवाहा हमेशा उसकी बात सुनकर शांति से कहता, रईस मियाँ, दौलत पर घमंड मत करो। बरकत तुम्हारी अक्ल से नहीं, अल्लाह की रहमत से आती है। अगर वो चाहे तो एक पल में ये सब छीन ले। रईस अहमद हंसकर कहता, अरे बाबा, तुम्हें क्या मालूम? तुम तो बस भेड़ बकरियों के पीछे घूमते रहते हो। असली काम और दौलत तो हमारे हाथ में है। कुछ ही दिनों बाद अल्लाह ने रईस अहमद को आजमाना शुरू कर दिया। उसकी फसल पर टिड्डियों का हमला हो गया। खेतों की लहराती बालियां चंद दिनों में मिट्टी में मिल गईं। उसके मवेशियों में बीमारी फैल गई और कई जानवर मर गए। रईस अहमद घबराकर इधर उधर दौड़ा, हकीम बुलाए, दवाइयां लाया, लेकिन कुछ काम ना आया। उसकी अक्ल और दौलत दोनों नाकाम हो गईं। आखिरकार एक दिन वो थका हारा बुजुर्ग चरवाहे के पास आया। आंसुओं से भरी आंखों में गुरूर का कोई निशान नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आप सही कहते थे। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। मेरी मेहनत, मेरी अक्ल, मेरा घमंड, सब बेकार निकला। बताइए, मैं क्या करूं? बुजुर्ग चरवाहा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, रईस मियां, अभी भी देर नहीं हुई। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। आज से हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करो और समझ लो कि जो कुछ है वो उसी की दी हुई अमानत है। दौलत पर नहीं, दाता पर भरोसा रखो। रईस अहमद की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने वहीं बैठकर तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। गांव वालों ने यह नजारा देखा तो उन्हें एक और सबक मिला। घमंड इंसान को गिरा देता है, लेकिन बिस्मिल्लाह और तौबा इंसान को दोबारा उठा देती है। एक दिन गांव में अचानक एक अजनबी मुसाफिर आ पहुंचा। कपड़े मैले कुचैले, चेहरा थका हुआ और पैरों में छाले पड़े हुए थे। उसने गांव वालों से पानी मांगा, लेकिन ज्यादातर लोग अपने कामों में उलझे रहे। कुछ ने तो ताना मारकर कहा, हमारे पास पहले ही कमी है, अब और बोझ क्यों लें? मगर जब वो मुसाफिर बुजुर्ग चरवाहे के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने तुरंत दरवाजा खोला और मुस्कुराकर कहा, आ जाओ भाई, ये घर भी तुम्हारा है। चरवाहे ने अपनी बकरियों का दूध निकालकर उसे पिलाया, रोटी गर्म करके सामने रखी और छाया में बिठाकर आराम करने दिया। मुसाफिर की आंखों से आंसू बह निकले। खाना खाने के बाद उसने कहा, बाबा, मैं दूर दराज का मुसाफिर हूं। कई दिनों से भूखा प्यासा चल रहा था। तुमने मुझे इंसान समझकर खाना दिया, वरना बहुत से लोग मुझे बोझ समझकर भगा देते। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, भाई, मैंने तुम्हें खाना नहीं खिलाया। यह अल्लाह की रहमत है। जब मैंने रोटी तोड़ी थी, तो मैंने बिस्मिल्लाह कहा था। उसी बरकत से यह तुम्हारे पेट तक पहुंचा। गांव के कुछ लोग यह सब देख रहे थे। उन्होंने आपस में कहा, बाबा खुद भूखे रहते हैं, फिर भी दूसरों को खिलाते हैं। ये कैसी ताकत है इनके अंदर? रात को जब मुसाफिर जा रहा था, तो उसने दुआ दी, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। आपने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया, बल्कि ईमान की ताजगी दी है। अगली सुबह गांव वालों ने एक अजीब मंजर देखा। जिस मुसाफिर को सबने मामूली समझा था, वही असल में एक नेक इंसान निकला। वो दूर दूर तक इल्म और दीन की बातें फैलाता था। उसने गांव के बच्चों को कुरान सिखाना शुरू किया और औरतों बुजुर्गों को दुआओं का असली मतलब समझाया। गांव वालों ने हैरानी से बुजुर्ग चरवाहे से कहा, बाबा, आपने तो हमारे गांव को बरकत दे दी। आपकी मेहमान नवाजी से आज हमें एक ऐसे शख्स का साथ मिल गया जो हमें दीन की रोशनी दिखा रहा है। चरवाहा सादगी से बोला, यह सब मेरी वजह से नहीं हुआ। यह सब बिस्मिल्लाह की बरकत है। जब इंसान अल्लाह के नाम से काम करता है, तो उसे वो चीजें नसीब होती हैं जिनकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। गांव के एक कोने में दो छोटे अनाथ बच्चे रहते थे। एक लड़का उम्र में करीब 10 साल
और उसकी बहन 7 साल की। उनके माँ बाप का देहांत बरसों पहले हो चुका था। दोनों भाई बहन अपने छोटे से झोपड़े में मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे थे। गांव वाले उन्हें देखते तो तरस खाते, लेकिन ज्यादातर लोग अपने कामों में इतने उलझे थे कि उनकी मदद करने से कतराते थे। बच्चे कभी भूखे सोते, कभी पड़ोस से मिला एक टुकड़ा रोटी खाकर पेट भरते। एक दिन बुजुर्ग चरवाहा जब अपने झुंड के साथ लौट रहा था, तो उसने देखा कि दोनों भाई बहन झोपड़ी के बाहर बैठे रो रहे हैं। उसने रुककर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, हमें कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला। हमारी बहन भूखी सो रही थी, अब उसकी हालत और बिगड़ गई है। ये सुनकर बुजुर्ग चरवाहे का दिल भर आया। वह तुरंत अपने घर गया और जितना दूध, रोटी और खजूर था, सब लेकर उन बच्चों को दिया। बच्चे खुशी से झूम उठे और उनकी आंखों में चमक लौट आई। चरवाहे ने रोटी तोड़ते हुए हमेशा की तरह कहा, बिस्मिल्लाह, और बच्चों को खिलाया। उस पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों को कभी भूखा मत रखना, तू ही इनका सहारा है। गांव के कुछ लोग ये सब देख रहे थे। उनमें से एक ने ताना मारते हुए कहा, बाबा, आपके पास खुद ही कितना है, आप क्यों अपनी रोजी दूसरों को दे देते हैं? इससे आपका घर खाली हो जाएगा। चरवाहा शांति से मुस्कुराया और बोला, रोजी मेरे घर से नहीं जाती, अल्लाह के खजाने से आती है। अगर मैं उसके नाम पर किसी भूखे को खिलाता हूं, तो अल्लाह मेरे हिस्से में और बरकत लिखता है। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने देखा कि उन अनाथ बच्चों की किस्मत बदल गई। अचानक एक राहगीर ताजिर व्यापारी गांव में आया। उसने बच्चों को देखा, उनकी हालत जानी और दया खाकर उन्हें अपने साथ ले गया। उसने वादा किया कि वह उन्हें शिक्षा देगा और अपने बच्चों की तरह पालेगा। गांव के लोग यह सब देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, यह तो करिश्मा है। बच्चे बरसों से गरीबी झेल रहे थे और अचानक इन्हें सहारा मिल गया। बुजुर्ग चरवाहा मुस्कुराया और बोला, यह करिश्मा नहीं, यह बिस्मिल्लाह की बरकत है। जब इंसान अल्लाह के नाम से नेक काम करता है, तो उसकी रहमत ऐसी जगह से आती है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। उस दिन गांव वालों ने सीखा कि किसी भूखे का पेट भरना सिर्फ इंसानियत नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत भी है। गांव में एक व्यापारी आता जाता था। उसका नाम था सलीम। वह अक्सर गांव वालों से ऊंचे दामों पर अनाज खरीदता और शहर में दुगुने दाम पर बेचकर मुनाफा कमाता। लोग उससे नाराज भी रहते, लेकिन बेबसी में उससे सौदा कर ही लेते। एक दिन सलीम ने बुजुर्ग चरवाहे से मुलाकात की। उसने कहा, बाबा, मैं आपके भेड़ बकरियां खरीदना चाहता हूं। आप बूढ़े हो गए हैं, आपके लिए इन्हें संभालना मुश्किल है। मैं आपको मोटी रकम दूंगा। चरवाहा मुस्कुराकर बोला, सलीम, ये भेड़ बकरियां अल्लाह की अमानत हैं। मैं इन्हें सिर्फ अपने पेट भरने के लिए नहीं पालता, बल्कि इन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं इन्हें बेच नहीं सकता। सलीम गुस्से में बोला, बाबा, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं गांव में सबको कह दूंगा कि आप झूठे हो और अपनी बकरियों से दूसरों का खेत बर्बाद करते हो। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। कई लोग चरवाहे के पास आए और बोले, बाबा, सलीम का झूठा इल्जाम मत सहो, जवाब दो, वरना लोग गलत समझेंगे। लेकिन बुजुर्ग चरवाहा शांति से बोला, मैंने अपनी जिंदगी कभी झूठ से नहीं गुजारी। अगर लोग मेरी सच्चाई को नहीं पहचान पाएंगे, तो अल्लाह उन्हें खुद सच्चाई दिखा देगा। मैं बस बिस्मिल्लाह कहकर अपने रब पर भरोसा करता हूं। कई दिन बीते। अचानक सलीम का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्यापारी शहर से गांव आया और सबको बताने लगा कि सलीम अनाज में मिलावट करता है और गरीबों को ठगता है। यह सुनकर गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने सलीम को गांव से भगा दिया। उस दिन सब लोग बुजुर्ग चरवाहे के पास पहुंचे और कहा, बाबा, आपने सचमुच कमाल कर दिया। आप पर इल्जाम लगा, लेकिन आपने गुस्सा नहीं किया, बदला नहीं लिया, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। और देखो, सच्चाई अपने आप सामने आ गई। बुजुर्ग ने आंखें झुकाकर कहा, बेटा, सच्चाई की ताकत इंसान की नहीं, अल्लाह की है। जब हम हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करते हैं और झूठ से दूर रहते हैं, तो अल्लाह हमें जलील होने से बचा लेता है। गांव वालों ने उस दिन गहराई से सीखा कि झूठ कितनी भी देर तक चमक ले, लेकिन सच्चाई की रोशनी उसे मिटा देती है। गांव का मौसम अचानक बदलने लगा। ठंडी हवाएं और बारिश के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। बुखार, खांसी और कमजोरी ने पूरे गांव को जकड़ लिया। बच्चे रोते रहते और औरतें परेशान थीं।
बुजुर्ग चरवाहा भी उम्र दराज होने के कारण बुरी तरह बीमार हो गया। तेज बुखार ने उसे कमजोर कर दिया। उसकी टांगों में ताकत न रही और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। गांव वालों को लगा कि शायद अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन वो हर सांस के साथ एक ही शब्द दोहराता, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। उसकी हालत देखकर कुछ लोग कहने लगे, अब दवा दारू से कुछ होने वाला नहीं, बाबा अब शायद हमारे बीच न रहें। मगर चरवाहा शांति से कहता, मेरी जिंदगी और मौत दोनों अल्लाह के हाथ में हैं। अगर वो चाहे तो एक लम्हे में शिफा दे सकता है, और अगर मौत लिखी है तो उसमें भी उसकी रहमत होगी। रात के वक्त जब पूरा गांव सो रहा था, चरवाहा अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके रोते हुए दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी में और वक्त है तो मुझे तंदुरुस्ती अता कर, ताकि मैं तेरे नाम की इबादत और तेरे बंदों की मदद करता रहूं। और अगर अब मुझे बुलाना है तो अपनी रहमत में बुलाना। दुआ पूरी होते ही उसकी आंख लग गई। सुबह जब गांव वाले उसके पास पहुंचे तो देखा कि उसका चेहरा चमक रहा है, बुखार उतर चुका है और वो उठकर बैठा है। सब हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, बाबा, ये कैसे हुआ? रात तक तो आपकी हालत बहुत खराब थी। चरवाहा मुस्कुराकर बोला, मैंने तो सिर्फ बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह से दुआ मांगी थी। शिफा उसी ने दी। इंसान की असली ताकत दवा में नहीं, बल्कि अल्लाह के करम में है। समय बीतता गया और गांव में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। बारिश ठीक समय पर होती, फसलें लहलहाने लगी, औरतों के चूल्हे फिर से जलने लगे और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर क्यों हमारे गांव में इतनी बरकत आई? लोगों ने जवाब खुद ही ढूंढ लिया, क्योंकि हमने हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करनी शुरू कर दी। बुजुर्ग चरवाहा गांव वालों को अक्सर समझाता, बेटा, जब इंसान किसी काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करता है तो उस काम में बुराई की जगह नहीं रहती। चाहे वो खाना खाना हो, काम पर जाना हो, खेती करना हो या दूसरों की मदद करना हो, बिस्मिल्लाह कहने से उसमें रहमत उतरती है। गांव के बच्चे भी अब छोटे छोटे काम करते समय बिस्मिल्लाह कहते। कोई पढ़ाई शुरू करता तो बिस्मिल्लाह, कोई खेलता तो बिस्मिल्लाह, औरतें खाना पकाती तो बिस्मिल्लाह, किसान हल चलाते तो बिस्मिल्लाह। धीरे धीरे यह शब्द गांव की पहचान बन गया। एक दिन एक मुसाफिर गांव से गुजरा। उसने गांव को देखकर कहा, तुम्हारा गांव तो किसी जन्नत से कम नहीं लगता। हर तरफ अमन, बरकत और मोहब्बत है। इसका राज क्या है? गांव वालों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमारा राज सिर्फ एक है, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करना और हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा करना। मुसाफिर ने हैरानी से सिर हिलाया और बोला, अगर दुनिया का हर इंसान तुम्हारी तरह बिस्मिल्लाह कहकर जिंदगी गुजारे तो जुल्म और तकलीफ मिट जाए। उस दिन बुजुर्ग चरवाहे ने आखिरी बार गांव की चौपाल पर सबको इकट्ठा करके कहा, मेरी उम्र का सफर अब पूरा होने को है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही नसीहत देकर जाना चाहता हूं। कभी भी अपने काम की शुरुआत बिना बिस्मिल्लाह के मत करना। यही अल्लाह की रहमत को बुलाने की चाबी है। गांव के लोग रो पड़े, लेकिन उनके दिलों में यह पैगाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस दिन से गांव को लोग दूर दूर तक बिस्मिल्लाह वाला गांव कहने लगे। इस तरह कहानी का अंत होता है इस बड़े सबक के साथ कि हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो, ताकि हर काम में रहमत और बरकत बरसे।